सभी साथियों को राम राम। संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, 2 दिनों से हम लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि शाला दर्पण पर कब अपडेट आए और उधर निदेशालय से क्या न्यूज़ें मिले रीट लेवल प्रथम से संबंधित है, और आप टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसके ऊपर भी आपस में मैसेज चैट वगैरह करके पूछते रहते हो कि गंगानगर से कोई न्यूज़ है या बाड़मेर से है या धौलपुर से है या कोटा से है। यहाँ तक एक साथ ही यह कमेंट भी करता है कि सर को सभी जगह से संबंधित कैसे जानकारी होगी, क्या वो सभी जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है, सभी स्थान की कोई जानकारी नहीं हो सकती। हाँ, सामान्यतः कुछ न्यूज़ें ज़रूर होती है, सो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं जा सकता। मैंने कल मैसेज टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर आपको दिया था कि आपकी वरीयता सूची से संबंधित कार्य शुरू हो चुका है, और वो हकीकत है, कार्य हो रहा है और विभाग ने जो कैलेंडर जारी कर रखा है उसी कैलेंडर के अनुसार आपका कार्य हो रहा है। देखिए, समस्या कहाँ पर है? समस्या केवल 2 ही तो जगह समस्या थी, और तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि याचिका के अध्ययन नियुक्ति प्रोसेस शुरू, और उधर सरकार भी केविट लगा चुकी, इसलिए कोई भी बाधा तो आने वाली नहीं है। केवल दोहरी डिग्री की जांच का कार्य है, उसमें कुछ समय जो लग रहा है जरूर। दूसरी एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित है, 2 ही समस्याएं थी, अन्य कोई समस्या नहीं थी, उनमें भी इतना अधिक समय नहीं लग रहा है। जहाँ भी समय थोड़ा बहुत लग रहा है तो हो जाएगा। युद्ध स्तर पर आपका कार्य हो रहा है, बिल्कुल बिंदास रहिए। जैसे ही कोई भी देखिए अपडेट आएगा, सही जानकारी होगी, सो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और विशेषतः आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर किसी के भी पास आए जानकारी, सो वो केवल आपके लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया है, क्योंकि उसमें आप लोग तकरीबन 11 से 12 के आसपास जुड़े हुए, जिसमें से प्रथम लेवल से संबंधित साथियों की संख्या भी 500-600 तो हो सकती है। देखिए, एक बंदे के पास सभी जानकारी आना काफ़ी कठिन होता है मेरे साथियों। हाँ, कुछ और इस वक्त ये संभव है ही नहीं। और कल से आपके लिए एक विशेष बात बता दी जाती है, क्योंकि आज से ग्रीष्म अवकाश, मतलब आज अंतिम वर्किंग डे था इसी सत्र का, कल से ग्रीष्म अवकाश शुरू हो गया है। तो अब हमें भी अच्छा भला समय मिलने वाला है, और इस समय का सही उपयोग लिया जाए, जिससे आप लोगों का स्नेह हमें मिलता रहे। इसलिए अब हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। पहले खुशखबरी की बात यह है साथियों कि 2nd ग्रेड के फॉर्म आप लोगों के भरे जा चुके हैं, और वहाँ पर भी अब तैयारी की बात हो रही है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखिए, आपके फर्स्ट लेवल से संबंधित चर्चा तो जो हो रही है सो हो रही है। 2nd लेवल से संबंधित बहाली का जो मांग अभी भी चल रही है, क्या बाकायदा 2nd लेवल है सो बहाल हो सकती है। और तीसरी बात हमारी, भाई हम 2nd ग्रेड की तैयारी कैसे करें कि हम 100% 2nd ग्रेड में अपना स्थान है वो निश्चित कर पाएँ, अपना स्थान है सो तय कर पाएँ। इन्हीं सभी पर चर्चा रहने वाली है। इससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल होल्डर को प्रोत्साहित करने के लिए आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है। क्योंकि सफलता के लिए एक ही चीज़ होती है, आपको मालूम है, सफलता हम लोग खोजते हैं, इधर उधर जाते हैं, भटकते हैं। आपने हरिण और आपने कस्तूरी वाली कहावत सुनी है, तो वही बात है मेरे साथियों, सफलता आपके पास है, आपको देने वाला और कोई नहीं है, आपका परिश्रम है। तो उसी के अनुरूप आप सदैव कार्य करते रहिएगा, ठीक है। लेवल प्रथम से संबंधित जैसे ही शाला दर्पण पर अपडेट्स आएगा या अन्य जानकारी होगी, या आपके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब स्वरूप हम जानकारी लाते रहेंगे। अभी तक कोई विशेष अपडेट्स नहीं है। हाँ, ये एक ज़रूर है कि मैंने बार बार कहा है, माँ सरस्वती की कृपा से आपका कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है, हो रहा है, किसी भी प्रकार की अभी कोई रुकावटें दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आप
बिल्कुल बिंदास रहे, अपने माथे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चिंता न आने दे। आपका कार्य हकीकत में जारी है, आपकी वरीयता सूचियाँ भी बन रही है, चाहे ये जानकारी कहीं से भी हो, आपके लिए जो शब्द कहे जा रहे हैं सो बिल्कुल एकदम सही कहे जा रहे हैं। अब दूसरी मेरे साथी रीट लेवल 2 वाले बहाली की अब खूब अच्छी मांग उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ विपक्ष पक्ष है जो मंथन में चल रहा है, तो एक पक्ष है सो चिंतन में चल रहा है। मंथन और चिंतन के बीच ये एक अच्छा अवसर देकर के विद्यार्थी अब यानी पुरजोर से वापस सोशल नेटवर्क पर ट्वीट के ऊपर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1 घंटे के अंदर रीट लेवल 2 को बहाल करो से संबंधित 7000 ट्वीट थे। 7000 1 घंटे के अंदर तो ट्वीट पे चल रहे हैं। कोर्ट में भी अभ्यर्थी गए हुए हैं, सुनवाई भी हो रही है। तो देखिए बहाल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, असंभव कुछ भी नहीं होता। आपको मालूम है अब पहले जो एनपीएस थी अब वापस ओपीएस आ गई, ये सबको असंभव सा कार्य लग रहा था, किंतु क्या असंभव हुआ? हो गया ना। तो ओपीएस को हटा करके एनपीएस लागू किया था और एनपीएस को हटा करके पुनः ओपीएस लागू कर दिया। तो इसी प्रकार हम सकारात्मक जरूर सोचे कि बहाल हो सकती है, किंतु यह न सोचे कि हम तैयारी छोड़ दें, ऐसा कतई नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए इन कार्यों में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए अभी हमारे पास अवसर है, हम तैयारी निरंतर जारी रखें। अगर आपको तृतीय श्रेणी से आपकी तैयारी नहीं हो रही है तो आप सेकंड ग्रेड को अपना हथियार बना लीजिएगा। रीट 2022 जो आपकी पात्रता केवल पात्रता परीक्षा है, उसको आप साधारणतः हल्के सी तैयारी करोगे तो अच्छी, मुझे विश्वास है पात्रता मिल जाएगी। जो नवीन अभ्यर्थी है जिनको अच्छी तैयारी की आवश्यकता है। और मुख्य परीक्षा आपकी 2023 में होने वाली है, इसलिए ये परीक्षा अभी दूर है। इससे अच्छा है ये हथियार सेकंड ग्रेड जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, 9760 पोस्ट है जिनके लिए फॉर्मों की संख्या आई है कुल 11.98 लाख। और आरपीसी की साइट पर आपको वह सूची भी मिल जाएगी किस विषय के अंदर कितने फॉर्म लगे हैं, किस में कितना कंपटीशन है। अभी कुल वैकेंसी के रूप में हम देखें 11.98 लाख कुल पोस्टों का भाग देते, मान लो 122 कहते कि एक पोस्ट के लिए 122 अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। यह तो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कंपटीशन का स्तर हो रहा है। क्या ये हकीकत में सच है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ कह सकते कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर कंपटीशन कम है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर कंपटीशन इससे भी अधिक है। अब यहाँ पर देखिएगा साथियों, अंग्रेजी की पोस्टें सदैव लगभग अच्छी रहती है, यहाँ पर उतना कंपटीशन नहीं रहता। जबकि हिंदी की भी पोस्टें खूब सारी आई है। आपकी संस्कृत की 2016 के अंदर बम्पर भर्ती थी, 2018 की बम्पर भर्ती थी और यह भी बड़ी है, खूब सारी है। तो यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत है जिन्होंने 2-2 सब्जेक्ट से 3-3 सब्जेक्ट से फॉर्म लगाए हैं। क्या वो 2 या 3 सब्जेक्ट से तैयारी कर पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि वो लोग तैयारी कर पाएंगे। इसलिए तैयारी एक सब्जेक्ट से करेंगे। एक सब्जेक्ट को देखते हुए ये आंकड़े हमें फॉर्मों की संख्या बता रहा है। 122 एक पोस्ट के लिए कंपटीशन है, यह कतई नहीं बता रहा है। यहाँ पर मैं कहता हूँ मुश्किल से जो 1800 पोस्ट है हम कंपटीशन अगर मान सकते हैं तो भाई अधिकतम 20 का, हाँ संख्या अधिक हो सकती है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ही होती है, अच्छी तैयारी करने वालों की। यहाँ पर अगर कह सकते हैं तो हम अधिकतम 30 ले जा सकते हैं, 25 हिंदी के अंदर, और ऐसी स्थिति अंग्रेजी के अंदर रहने वाली है। इसलिए अगला वीडियो सेकंड ग्रेड की आप तैयारी अगर कर रहे हो तो हम देखिए 2018 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी और कुल कितने फॉर्म लगे थे, कुल कितनी परीक्षा दी थी, ऐसी जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 2016 के अंदर यानी 2 वैकेंसियों का हम अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। किस किस चीज़ का? कट ऑफ प्लस हम किस चीज़ का करने वाले हैं? फॉर्म संख्या,
जो आरपीसी साइट पर मिल जाएगी। और तीसरी बात, उपस्थिति पेपर के अंदर कितनी रहती है, इसके आधार पर हमें एक आधार मिल जाएगा। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों के 2 सब्जेक्ट बन रहे हैं वो किस विषय से तैयारी करें। सबसे पहले तो यही बात होती है, जिस विषय में आपकी पकड़ अच्छी है, आपका ज्ञान स्तर अच्छा है, उस विषय से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको यह नहीं देखना, आपको एक ही सोचना है कि मुझे तो एक सीट ही चाहिए। इसी सोच के साथ आप तैयारी करिएगा। इसी चैनल पर आपको संस्कृत की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, सफलता स्वयं पर निर्भर करती है। आप सफल तभी होगे जब एक मन के अंदर आपकी आग लग जाएगी कि मुझे तो बस अच्छी रैंक से सफलता प्राप्त करनी है, आप सफल हो जाओगे। और हिंदी से संबंधित और जीके से संबंधित है, आप देखिए कल ही आपका एक वीडियो जाएगा, क्योंकि संस्कृत से संबंधित 3 सिलेबस के वीडियोज आपके सामने पहले आने वाले हैं संस्कृत के। उसके बाद निरंतर आपके सामने वीडियो उपलब्ध होंगे। आपके सामने टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदा पर क्विज उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ आपको नोट्स भी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ तक कि अंतिम शर्त है, यहाँ मेरे आसपास के जो बेल्ट के अभ्यर्थी हैं उनको ऑफलाइन अभी कोई भी पढ़ना चाहे सो निःशुल्क पढ़ाने के लिए हम तैयार है। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ होने वाली है, तो इसलिए सकारात्मकता के साथ आप तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।